आपका डर आपके बच्चे की तकदीर लिख रहा है। अगर मेरा बच्चा 20 साल बाद भीड़ में खड़ा हो और बोल न पाए तो जिम्मेदार कौन होगा? समाज, स्कूल या मैं? आज जो मैं घर में करता हूं वही उसका आत्मविश्वास बनाता है या तोड़ता है। माता पिता बच्चों को दूध देते हैं, कपड़े देते हैं, फीस भरते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें आवाज देते हैं? सवाल है आपसे। सच कड़वा है, भारत में लाखों पढ़े लिखे लोग नौकरी इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे बोल नहीं पाते। ज्ञान है लेकिन आत्मविश्वास नहीं। और आत्मविश्वास अचानक 18 साल की उम्र में नहीं आता, वह 5 साल की उम्र से बनता है। कुछ बिंदुएं हैं जो इसके लिए ध्यान देने योग्य हैं। आपका लोग क्या कहेंगे उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हर फैसले में कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, तो बच्चा सीखता है दुनिया की सोच मेरे सोच से बड़ी है। और ऐसा बच्चा कभी नेता नहीं बनता, वह हमेशा भीड़ का हिस्सा बनता है। घर में डांट की आवाज ज्यादा है या प्रोत्साहन की? सोचिए, दिन में कितनी बार आप कहते हैं चुप रहो, गलत मत बोलो, तुमसे नहीं होगा, बैठ जाओ। और कितनी बार कहते हैं कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलो, गलती होगी तो सीखेंगे। घर का माहौल ही आत्मविश्वास की फैक्ट्री है। कम आत्मविश्वास जिंदगी भर डर का टैक्स है। डरपोक बच्चा सवाल नहीं पूछता, हक नहीं मांगता, अवसर नहीं पकड़ता, गलत के खिलाफ नहीं खड़ा होता। और ऐसे लोग जिंदगी भर समझौता करते हैं। आप चाहते हैं आपका बच्चा समझौता करे या नेतृत्व? तुलना आत्मविश्वास का जहर है। देखो, उनका बेटा ऐसा, इनकी बेटी ऐसी। यह वाक्य आत्मविश्वास की हत्या करता है। जब बच्चा खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है तो वह अपनी असली ताकत भूल जाता है। अगर आपने आज मंच नहीं दिया तो कल दुनिया उसे कोने में खड़ा कर देगी, क्योंकि कंपेरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये तुलना और प्रतियोगिता की रेस में अगर आपने अपने बच्चे को मंच पर खड़ा होना नहीं सिखाया तो मंच का डर उसे कोने में खड़ा कर देगा। मंच का डर बचपन में खत्म होता है, बाद में यह बीमारी बन जाता है। स्टेजोफोबिया कहते हैं उसे। और जो मंच से डरता है वह जिंदगी के बड़े मौके से भी डरता है। एक कहानी है, शायद आप महसूस करें इसे। एक लड़का था, पढ़ाई में तेज, आपका भी है। 10वीं में 88% था, 12वीं में 91%। लेकिन इंटरव्यू में गया तो हाथ कांप रहे थे। पसीना आ रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। नौकरी दूसरे को मिल गई जिसके मार्क्स 72% थे, लेकिन उसने बिना डरे बात की थी। घर आकर बेटे ने सिर्फ पापा से अपने इतना कहा कि पापा, मैं बोल नहीं पाया। क्या है ये? खैर, पिता चुप थे, क्योंकि उन्होंने कभी उसे बोलना सिखाया ही नहीं था। अगर बच्चा मंच से डरता है, सवाल पूछने से डरता है, गलती से डरता है, लोगों की हंसी से डरता है, तो समझिए वह जीवन में भी डर सकता है।
और जो जीवन से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। यह हर पेरेंट को अपने सभी जरूरी चीजों में शामिल करना चाहिए, जो मैं आगे 5 बिंदु देने वाला हूं। नियम बनाइए आज से कि रोज 10 मिनट बच्चा बोले और आप सिर्फ सुने। हफ्ते में एक दिन घर में एक मिनी स्टेज बनाए। कुछ भी जो आपका बच्चा सुनाना चाहे, कहना चाहे, बोलना चाहे, चाहे वो विद्यालय में ही क्यों ना सीखा, पर उसे 2 मिनट के लिए सेलिब्रिटी महसूस कराएं, खास महसूस कराएं। गलती पर डांट नहीं, विश्लेषण दें उसे, उसकी कमियां बताएं, डांटे नहीं लेकिन प्रोत्साहन दें, क्योंकि उसने प्रयास किया है। हर छोटी हिम्मत पर तालियां बजाएं। कोई शब्द अच्छा लगे, कोई लय अच्छा लगे, खड़ा हो गया है, बोल पाया पूरा, तालियां बजाएं। शुरू किया है, अंत किया, तालियां बजाएं। बीच में अटक गया, कोई बात नहीं, फिर भी तालियां बजाएं, क्योंकि उसने प्रयास किया था। लोग क्या कहेंगे शब्द घर से खत्म करें, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भीड़ में नहीं मंच पर दिखे, तो आज से उसकी आवाज को दबाना बंद कीजिए। उसे बोलना सिखाइए, उसे खड़ा होना सिखाइए, उसे असफल होकर भी मुस्कुराना सिखाइए। बच्चों को डर मत दीजिए, डर तो दुनिया खुद दे देगी। आप उसके माता पिता हैं, आप उनका उसका परिवार हैं, आप उन्हें हिम्मत दीजिए।